कठुआ न्यूज़ 24/7 दिक्खने आह्ले सारे दर्शकें गी उतीश शर्मा दी तरफ एक बार परतियै हत्थ जेह्ड़े राम राम। ते एक बार परतियै साड़ी भैन सुमन वर्मा ने नाम रोशन किया है। ते इस बार साड़ी भैन सुमन वर्मा माउंट एलब्रस जेह्ड़ा कि सब तो बड्डा सब तो हाईएस्ट पीक है रशिया च ते यूरोप च, उहदा सफ़र जेह्ड़ा ना वो पूरा तय किया है। तो मैं तुसें दस्सी ओड़ा कि एह्दे कोलों पैह्ले साड़ी भैन साउथ अफ्रीका च जेह्ड़ी है उन्न माउंटेन क्लाइंबिंग च जेह्ड़ा हिस्सा लिता हा। हून जेह्ड़ा है ना इसलै माउंट एलब्रस च हिस्सा लेइयै ते कठुआ पुज्जी साड़ी भैन ते डीसी कठुआ होने उ'नें सम्मानित किया। ते डीसी कठुआ होने भी बड़ी प्रेज़ की, आखेआ कि साड़ी बेटियां जेह्ड़ा है ना इ'यां साढ़ा नाम रोशन करे करदी है, साढ़े जिले दा नाम रोशन करे करदी है साड़ी बेटियां। ते आखदे न कि प्हाड़ें उप्पर चढ़ना कोई आसान कम्म नहीं है, बड़ा मुश्किल होंदा। ते साड़ी भैन गी बड़ी मुश्किलें दा सामना करना पेआ। साड़ी भैन ने पूरा सफ़र दस्सेआ कि कि'यां उ'नें एह् सफ़र शुरू किया, किन्नी मुश्किलें का सामना करने पौंदा, किन्ने पैसे लगदे, फाइनैंशियल हैल्प की भी उन्हें डिमांड की है। तो डीसी कठुआ राकेश मिन्हास उन्हें आखेआ कि अस पूरी मदद जी है ना तुहाड़ी करगे, क्योंकि तुस एक यूथ हाइकन हो। कन्नै एह्दे कन्नै सुमन वर्मा साड़ी भैन CSF च नौकरी भी करती है। नौकरी करने के बावजूद भी उंदे अंदर जज्बा है, ये जज्बा जेह्ड़ा है ना एह् तुसेंगी लब्भना जिसलै तुस वीडियो दिक्खनी कि किन्नी मुश्किल तूफान चले करदा हा, तां भी साड़ी भैन ने जेह्ड़ा ना सफ़र पूरा किया। ते साढ़े देश की आन बान शान तिरंगा झंडा जेह्ड़ा ना उप्पर पुज्जिए जेह्ड़ा ना वो लहराया। अस भी सारी भैनें गी आखगे कि तुस भी ये वीडियो दिक्खो ते साड़ी भैन सुमन वर्मा कोलो तुस भी थोड़ी इंस्पिरेशन लो ते तुस भी इ'यां जाइए ना नाम रोशन ज़रूर करो। मैं आपको हाथ में दूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे से मेरी नजर आगे भी आपको करना। बेटे को अपने पढ़ाया। तो मेन डिमांड सर हमारी यही रहेगी कि वो अपने खर्चे पे कर रही है, सब कर रही वीडियो सब दराले आइयो ना पीछे आओ। बताएं कि बेटी ने एक बार फिर से जो है वो नाम रोशन किया है, किस तरह से देखते हैं इस तरह की बेटियों को जो नाम रोशन करते आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने हमारा जो है सराज गर्व से ऊंचा कर दिया। पूरे कठुआ का ये एक ऐसी बेटी हैं जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एलब्रस जो रशिया में पड़ती है 5600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया है। और इंडिया की बहुत सारी हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको ये स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा। ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गांव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है। उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की चालू रखी और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे J&K के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है। और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फ़िज़िकली टफ़ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई हैं। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है। और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही हैं कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद के लिए की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं उसको, हमारी बेटी का नाम रोशन होगा, उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा और ज़रूर करेगा। बहुत बहुत बधाई। सर, किस तरह से आपने बताया कि इनको आइडल माना जाए, किस तरह के कार्यक्रम होंगे इनके लिए कि ताकि बच्चों को जो है इनके बारे में और पता लग सके। ये कार्यक्रम जैसे आज हमने यहाँ पे इनको जो एक यहाँ पे बुला के इनको संबोधित करेंगे, यहाँ पे ये भी बोलेंगी। आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे डिस्ट्रिक्ट के
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम हो। हम कोशिश ये भी करेंगे कि यूटी लेवल प्रोग्राम्स में भी इनको आगे भेजा जाए और इनकी जो बात है, इनकी जो स्टोरी है, उसको बच्चे तक पहुंचाया जा सके। मेरी आपसे भी, सबसे मीडिया वालों से ये अपील है कि आप इनको मिलके इनकी बहुत सारी इन जो फाइनल परिणाम आया है स्केल करने का, जो उन्होंने हाईएस्ट पीक इन यूरोप करी है, वो एक फाइनल रिजल्ट है। उसमें जो मेहनत लगी है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कैसी तैयारी करी, अपने आप को कैसे इस काबिल बनाया कि वो उस कार्य को कर सकें। जैसे ही अभी बता रहे थे, ये दूसरी अटैम्प्ट में इन्होंने किया। पहले 16 तारीख को करने की कोशिश करी, पर बहुत तेज़ वहाँ पे आंधी तूफान बर्फ़बारी हो रही थी, तो इनको वापस आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अकेले जाके 18 तारीख को इसको दोबारा किया। तो ये पूरी कहानी को, ये आप सबके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि एक स्टोरी ऐसी सामने आए कि अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी को आप भी सामने लेकर जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनके लिए स्पेशल कार्यक्रम रख के इसको ज़रूर करेंगे। ये हासिल की है और किस तरह से नाम रोशन किया है? नमस्कार। और इस बार मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक जो कि रशिया में है, माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर, उसको स्केल किया है। तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा इतना सफ़र तय करने के लिए? मुश्किल तो इतनी थी कि जान भी चली जाती है, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब सही है। मैंने बाद में सुना था कुछ रेस्क्यूज़ चल रहे थे, तो कुछ लोगों का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुआ और एक तो शायद अभी आईसीयू में है। तो मुश्किलें इस तरीके की भी आती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। कितने लोग आपके साथ गए थे? और हम 5 लोगों की टीम थी, लेकिन ड्यू टू इसके वजह से, तूफ़ान की वजह से उनको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा। लेकिन मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन करके इस मिशन को पूरा किया। परिवार की तरफ कितना सहयोग मिलता है? इतना सहयोग मिलता है कि मैंने यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को वहाँ जाके उनको स्केल करके आना, तो ये घर वालों का ही सपोर्ट है। और बाकी बेटियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है। तो यही मेरा एक नारा है। आपने बताया कि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, अभी सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो कितना खर्च जो है आपको करना पड़ा ये सब सफ़र के लिए? देखो, ये सब चीज़ें भी बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी की फ़ीस भरी है और वहाँ जाके अगर इसको करके आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं, तो ये तो उतने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे मेरे बाकी दूसरे साथियों के साथ हुआ, लेकिन अब उनका वहाँ हेली रेस्क्यू हुआ, फिर वो अभी आईसीयू में है, तो उनका वो सब चीज़ें अगर वो इंश्योर्ड नहीं है या कुछ भी है, तो ये बहुत, मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आगे क्या प्लान है आपके? माउंट एवरेस्ट का कब का प्लान है अब आपका? माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है, तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है। नौकरी भी कर रहे हैं साथ साथ में, और इसके साथ साथ ही ये माउंट एवरेस्ट वगैरह पे भी आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से इन सबको जो है आप मैनेज करके चलते हैं फिर? इन सबको मैनेज करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी ट्रेनिंग को भी इसके साथ साथ रखा, ड्यूटीज़ को भी ऐसे किया है कि जिसमें कमी निकालना मुश्किल है। और मेरे ऑफिसर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटी के साथ इसको भी ये करें। उन्होंने मुझे काफ़ी श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर बाहर जाके मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशंस दी, तो उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस बारे में। आज आप डीसी साहब के पास है, डीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि आपकी मदद की जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं इस वेलकम स्टेप को डीसी साहब की तरफ से? डीसी साहब ने मुझे पहले भी वेलकम किया था, 26 जनवरी के ऊपर के प्रोग्राम में मेरे को बुलाकर वहाँ पे भी सम्मानित किया था। यहाँ पे भी मुझे अगर बुलाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनका सहयोग मेरे को पहले भी था, अब भी है, और उम्मीद है आगे भी रहेगा। क्या मैसेज रहेगा सारी बेटियों के लिए आपका? सभी बेटियों को यही मैसेज है कि बस घर पे ना रहें, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी फील्ड में ज़रूर बाहर आएँ। मैंने पहले भी यही मैसेज दिया था, अब भी यही दिया, और अभी मैंने जैसे बताया टैगलाइन अपने कि बेटा बेटी एक समान, अपने को कम ना समझे, बाहर आएँ, फील्ड में काम करें, किसी न किसी उसमें अपने को प्रूफ करने की कोशिश करें और देश का, अपने गांव का नाम रोशन करें। खुशी तो बहुत, लेकिन हाँ बहुत खुश हूँ। सोचा हुआ था? हाँ खुश हूँ, लेकिन वर्मा जब पर्वत चढ़ रहे हो, हाँ कितनी टेंशन? खुशी भी है तो टेंशन भी है। तो हाँ, जाते टाइम पीठ देखते हैं, आते टाइम मुँह देखते हैं। जब आते हैं तो खुश होते हैं, जाते हैं तो टेंशन भी होती है। आज 2 बार नाम रोशन कर हाँ, आज तो खुश है, घर पहुंच गई है ना, तो खुश हैं आप। आगे बेटी ने माउंट एवरेस्ट का प्लान किया, तो जाने देंगे? वो भी अभी तो हम मना करते हैं, पर हमें बताती नहीं ना कुछ भी। हाँ CSF में नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ, नौकरी भी कर रही हैं।
इसके साथ साथ हमें कुछ बताती नहीं है। कितना कितना गर्व महसूस होता है हाँ, एक माँ को? हाँ, खुश भी होते हैं, टेंशन भी होती है। सरदारी लाल, कितनी खुशी हो रही है बेटी ने नाम, बहुत खुशी हो रही है। बार बार बेटी नाम रोशन कर रही है। हाँ, बहुत सोचा था कि इस तरह से बेटियों को जो है नाम रोशन करने के लिए हमेशा कहा जाता है, और आपकी बेटी जो है आज यूथ आइकन बनी है। नहीं, जितनी बड़ी इसने अचीवमेंट ली है हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि लड़की इतनी जो है साहसी हो सकती है। अपने देश में घूमना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए लेडी, जो फॉरेन में होकर आई है और बहुत बड़ी अचीवमेंट लेकर है, जो कम नहीं है। इसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसको इमेजिन नहीं कर सकते। बीइंग ए टीचर मैं भी इसको इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसने इसे पॉसिबल करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है। अब सुमन वर्मा जी ने माउंट एवरेस्ट का प्लान बनाया। हाँ, बनाया है, लेकिन जो प्लानिंग करती है लेकिन हमें नहीं सुनाती है, कहीं कहीं पापा रोक ना दें हम। हाँ, इस बार भी जब एयरपोर्ट में जब आए तो इसने बोला कि मुझे लेने आओ, मैंने रशिया जाना है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लान होता है सब कुछ, तो फिर हम एग्री हो जाते हैं इस बात पे। क्या मैसेज देंगे जो बेटियों को जो है ना काम करने देते हैं, ना सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटियाँ जहाँ भी जाना चाहें, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो उनको जाना चाहिए, भेजना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।